आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उत्तर भारतीयों के सुंदर त्योहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना।
अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते आधी बात दिखा देते। काल भैरव को प्रकट करे, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, सिर लुढ़कता गया लुढ़कता गया लुढ़कता गया, तो भी वो मस्तक झूठ बोलता रहा। मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जरा जम के बोलिए। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा ये कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते, वो कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने वाली ये नदी वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते हैं तो वो 20 किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर की। एक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। 7 पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, उपास, व्रत, कुछ भी करा होता है, 7 पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो 7 पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, नदी के करीब में नहीं जाते। महाराज, इंसान बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा में आसान तो लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित कर। हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो, जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डाल लिया, पेड़ में डाल। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, बची कुची थी कथा में से गए तो झटकार दी,
घर के लोगों ने पूछा, कथा में गई थी सीहोर कुबेरेश्वर धाम, क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या था। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए। उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार होगी। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ। उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे। केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग अभी दीपावली के पहले वो काट दे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवर्षि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुख लग गया था। इसलिए अभी कथा में आपको कहा
अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आने हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसों के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार तत्व नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना है। बोल बम का नारा है। हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा, कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो, ब्रह्मदेव को। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं। विचार करिए जरा। शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। फिर तो तुमको मीन मीन, समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की, उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई,
शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीज़ें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाएं, ताने दिए जाएं, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा। उसमें क्या विचार कर? ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट